Hello beautiful souls, welcome to my channel शिव शक्ति हील थ्रू टैरो. होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ. उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ग्रोथ और पॉजिटिविटी की तरफ अपने अपने लाइफ में बढ़ रहे हो. तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत. तो आज की रीडिंग जो होने वाली है वो ये है कि मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स, ब्रह्मांड की ओर से आपको क्या मैसेजेस है जो पहुँचना ज़रूरी है आपके करंट सिचुएशन के लिए, ये आज हम डिकोड करेंगे. तो यहाँ पे मैंने दो ग्रुप्स का डिवीजन किया हुआ है. फर्स्ट इज पाइल 1 इज रूट चक्रा. ठीक है, अगर तो आप कहीं ना कहीं आपको अगर रूट चक्रा से कनेक्शन फील होता है या आपको चक्रास के बारे में कुछ वीडियोस या कुछ अपडेट्स दिखते हैं या लाल रंग आपको ज़्यादा दिख रहा है या कहीं ना कहीं आपको अगर लाल रंग से भी जुड़ाव फील हो रहा है तो आप पाइल 1 को चूज कर सकते हो. अगर आपका मूलांक है 13579, मूलांक मीन्स योर बर्थ डेट. अगर आपका 2 डिजिट में बर्थ डेट है उसका कन्वर्जन आपको 1 डिजिट में करना है और उसके थ्रू आपको आपकी पाइल चूज करनी है. आपकी इंट्यूशंस की सुनिए पहले तो. जिस भी चक्रा की तरफ आपको ड्रॉन फील होता है वो आप चूज कीजिए. अगर आपको इंट्यूशंस के थ्रू नहीं समझ आ रहा है देन यू कैन चूज एज पर योर मूलांक. तो पाइल 2 इज हार्ट चक्रा. मूलांक जिनका भी 2468 है उनके लिए है पाइल 2. ठीक है, नाउ लेट्स अलाइन आवर माइंड, बॉडी एंड सोल सो दैट आपको एक राइट पाइल चूज करने में मदद हो. ठीक है, सो लेट्स टेक 3 डीप ब्रेथ. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. So with a quiet and a peaceful mind एक पाइल को चूज कीजिए और टाइम स्टैम्प मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. सो यू कैन गो चेक एंड एंजॉय योर रीडिंग. सो सी यू इन योर रीडिंग. हेलो पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग. जिन्होंने भी पाइल 1 रूट चक्रा को चूज किया है, जिनका मूलांक है 13579, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग. सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि रूट चक्रा आपने इसीलिए चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है और आपको ऐसे फील होता है कि मोस्ट ऑफ द लाइफ में चीज़ें इनकम्प्लीट है या छूटती जा रही है और वही आप फाउंडेशन समझ के जो चीज़ें चल रहे थे वही बिखेर सी गई है. इसीलिए आपने रूट चक्रा को चुना है बिकॉज रूट चक्रा इज आवर बेस ना. रूट चक्रा रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग, स्पेशली मटीरियलिस्टिक थिंग्स. तो उससे कहीं ना कहीं आपका जुड़ाव जो है वो टूटता जा रहा है. इसीलिए आपने रूट चक्र को चूज किया है. और आपको लाल कलर भी ज़्यादा दिखता होगा, लाल कलर की तरफ आपको अट्रैक्शन फील होता होगा या फिर बिल्कुल भी नहीं दिखता होगा. दोनों में से एक चीज़ हो सकती है. ठीक है, मतलब लाल कलर या तो फिर आप लाल कलर से बहुत दूर भागते हो या तो फिर आपको लाल कलर अट्रैक्ट करता है. ये भी एक चीज़ हो सकती है. ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहते हो ज़िंदगी में. दैट्स द रीज़न आपने रूट चक्रा को चूज़ किया है. ठीक, सी कि आपकी करंट सिचुएशन क्या है और उस पर यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिस भी शक्ति को आप मानते हो आप तक क्या पहुंचाना चाहते हैं. ठीक है, तो लेट्स फर्स्ट चेक इट आउट योर करंट सिचुएशन. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. इस शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो. ठीक है, और ये एक जनरल रीडिंग है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट. ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन. थैंक यू, 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 थैंक यू सो मच. देख लेते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है. Thank you so much. Current situation, thank you so much.
थैंक यू। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, द एम्प्रेस, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ, किंग और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है। थैंक यू सो मच। द फूल, ओके, फाइव ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो सबसे पहली चीज़ तो आप है ना, अभी आपकी जो करंट सिचुएशन चल रही है, ठीक है, आप बहुत सारे स्ट्रगल्स से गुजर रहे हो, क्योंकि स्वॉर्ड्स भले किंग ऑफ, क्योंकि देखिए किंग और क्वीन की एनर्जी है आप में, बट कहीं ना कहीं स्वॉर्ड्स है, ठीक है, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स और फूल, यही दर्शाता है कि बेसिकली यू वॉन्ट टू स्टार्ट और यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग फॉर योर ओन सेल्फ। आपको बहुत कुछ है ना, आप करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी को लेकर इस समय, ठीक है, इस समय, बट यू आर कंप्लीटली इनटू केओस फ्रॉम इनसाइड, ठीक है। आप कभी कभी एक ऐसे कंफर्ट शेल में चले जाते हो, एम्प्रेस वाली एनर्जी है, वेर इन यू नो आप उस कंफर्ट से भी निकलना नहीं चाहते हो, एंड समवेयर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में नई चीज़ें भी आप अट्रैक्ट करो, नई चीज़ों की तरफ भी बढ़ो, बट एट द सेम टाइम ना आप कहीं ना कहीं उस द्वंद में चले जाते हो जहाँ पे यू ट्रैप योर सेल्फ थिंकिंग टू मच अबाउट योर फ्यूचर ऑल्सो, ठीक है। किंग और क्वीन की जो एनर्जीज होती है, किंग और क्वीन, जब इंसान उस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो वो इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, बहुत सारे हर्डल्स से जाना पड़ता है, एंड समवेयर यू नो यू आर गोइंग थ्रू ऑल दैट, यू आर गोइंग, क्योंकि आप एक किंग और क्वीन की एनर्जी में टैप इन करने वाले हो, इसीलिए जो कुछ भी चल रहा है आपकी ज़िंदगी में अब करंट सिचुएशन में, आप बहुत चीज़ों के आंसर्स भी ढूंढ रहे हो, यू नो आपके साथ क्यों हुआ, कैसी हुई सारी चीज़ें, बट और आपको इन चीज़ों की क्लियरिटी भी है, क्योंकि किंग और क्वीन की एनर्जी ऐसी होती है जहाँ पे क्लियरिटी है, बट समवेयर स्वॉर्ड्स भी है, सो यू आर नॉट रेडी टू टेक एक्शंस, और एल्स आप खुद ही एक द्वंद में चले जाते हो, क्योंकि एम्प्रेस वाली एनर्जी भी है ना। एम्प्रेस वाली एनर्जी इज वॉट यू वॉन्टेड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यू वॉन्टेड सेफ्टी, सिक्योरिटी, एंड समवेयर यू नो यू आर काइंड ऑफ, आप एक सॉफ्टनेस में चले जाते हो, नर्चरिंग वाली एनर्जी में चले जाते हो, वेर इन यू थिंक कि जो शेल में जो चल रहा है वही ठीक है मेरे लिए, आई डोंट वॉन्ट टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, और आई डोंट वॉन्ट टू यू नो कम आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। ये है एम्प्रेस वाली एनर्जी, ये है कि यू आर हियर टू क्रिएट समथिंग, इसलिए देर आर सम आइडियाज, क्रिएटिविटीज विद इन यू, टैलेंट, स्किल्स, कुछ ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है वेयर यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट, बट समवेयर यू आर इन द लूप कि ये करे या ना करे, उस द्वंद में हो आप, एंड आप चाहते हो, आप इसमें से निकलना भी चाहते हो, क्योंकि फूल की एनर्जी आई है, आप चाहते हो कि आप उससे निकलकर कुछ बेहतरीन खुद के जिंदगी के लिए कर सको, क्योंकि जो स्वॉर्ड्स, जो एनर्जीज में आप हो ना, अभी आप खुश नहीं हो, ठीक है,
आप चाहते हो आप किंग और क्वीन के एनर्जी में टैप इन करो, बट उसके साथ स्वॉर्ड्स भी है ना, बहुत सारा स्ट्रगल भी है, बहुत सारी चीज़ों में अटकाव भी है, डाउट भी है, फियर में चले जाते हो और कहीं ना कहीं इमोशनली भी खुद को अंदर से ड्रेन कर लेते हो चीज़ों को सोच सोच कर। ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे उलझ जाते हो खुद ही खुद अंदर, जहाँ पे आपको ऐसे लगता है कि इधर ही रुक जाए जिंदगी, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। यू वॉन्ट टू मूव अहेड एंड सी समवेयर, यू नो, वॉट एवर योर प्लान्स आर, बिकॉज एम्प्रेस है यहाँ पे, मून भी है, वॉट एवर योर इंट्यूशन गट फीलिंग्स आर, दैट विल टेक यू टू द राइट डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे फूल का कार्ड है। ठीक है, और वही चीज आपको ना किंग और क्वीन की एनर्जी में टैप इन कराएगा, बट वो कब होगा, जब आप अंदर के स्ट्रगल्स को खत्म करोगे। कभी कभी स्ट्रगल्स हमारे अंदर ही चलते हैं, बहुत सारी चीजें रियलिटी में नहीं होती है, बट हमारे माइंड में हम क्रिएट करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो। तो दिस इज योर करंट सिचुएशन, व्हाट यू आर गोइंग थ्रू, एंड किसी ने आपका दिल तोड़ा है, किसी हार्ट ब्रेक से भी गुजर रहे हो आप, एंड समवेयर बहुत सारी बैक बिचिंग मैनिपुलेशन आपके साथ हो रहा है, हुआ है पास्ट में भी, एंड समवेयर यू फील लाइक, यू नो, अब आपको एक ठहराव चाहिए, आपको एक पीस चाहिए, आपको एक पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है। ठीक है, और आपको ना बहुत सारे, देखिए ये भी एक चीज मुझे समझ के आ रही है कि सम ऑथोरिटिव लोगों से भी आपको बहुत परेशानी मिली है, क्योंकि समवेयर किंग और क्वीन की वाइब्स मुझे ये भी दे रही है ना कि मे बी इफ यू आर वर्किंग समवेयर ना, आपको एक ऑथोरिटिव जो डेजिग्नेशन पे है, पोजीशन पे है, उनसे भी बहुत सारा आपको परेशानी मिल रही है, बहुत सारा मैनिपुलेशन झेलना पड़ रहा है आपको, एंड समवेयर यू आर नॉट हैप्पी विथ इट। सो दैट्स द रीजन ना, you feel like you want a new start, you want to either you want to shift your job or whatever you are doing, और आपको कुछ ऐसा नया सोचने का मन करता है, क्योंकि देखिए एम्प्रेस की एनर्जी ये भी है कि somewhere you want to love yourself, you want to take care of yourself, somewhere you know you want to nurture your own self and you want to come out of that comfort zone also, क्योंकि अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हो तो वो कैपेसिटी जो है वो आप में है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, बट एट द सेम टाइम यू आर इनटू दैट शेल ऑल्सो। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपने उस फ्रीडम को चुना ना, यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन एक्सप्लोर, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट स्मार्ट पर्सन, यू हैव ए वेरी शार्प माइंड, लेट मी टेल यू दैट, यू हैव ए वेरी शार्प माइंड, और आप जिस चीज के लिए अगर मेहनत करने लग जाते हो, यू आर अ पर्सन हु कैन बी एट द टॉप इन वॉट एवर यू विल डू इन लाइफ। ठीक है, किंग और क्वीन कोई ऐसे ही नहीं बनता है। ठीक है, want to explore also, somewhere you want to travel also, आपको ट्रैवल भी करना है। यहाँ पे फ्लैग आर गिविंग मी दैट वाइब्स, यू नो, you want to travel somewhere, you know, माउंटेन्स में आपको ट्रैवल करना है, कहीं ओपन स्पेस में, यहाँ पे भी ओपन स्पेस है, यहाँ पे भी ओपन स्काई है, तो समवेयर इट इज गिविंग मी द वाइब वेयर यू वांटेड टू। देखिए यहाँ पे भी पहाड़ है, और यू नो दैट पर्सन वॉन्ट्स फ्रीडम, दैट पर्सन वॉन्ट्स, यू नो, टू लिव द लाइफ what he or she desires for, और जब वो टैप इन, वो उसको पता है उस एनर्जी में अगर वो टैप इन करेगा तो वो अबंडेंस वाली, वो उस फ्रीक्वेंसी में जब वो टैप इन करेगा तब उसको ऐसे लगता है कि तब उसकी लाइफ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी, बिकॉज देयर इज अ आउल ऑल्सो विच शोज कि इफ यू विल चूज दैट ना, देन यू विल मूव टूवर्ड्स ग्रोथ एंड अबंडेंस इन योर लाइफ। ठीक है, अनलेस एंड अनटिल, क्योंकि एम्प्रेस वाली एनर्जी ये भी है ना कि कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, शेल में रहना चाहता है इंसान। person has so much of capability within him or her, but somewhere you know उस शेल में है वो पर्सन भी। आप कहीं ना कहीं उस शेल में हो, आपकी इंट्यूशन गट्स आपको सही रास्ते पे लेके जा रही है और आप वो करना भी चाहते हो। ठीक है, और आप अभी देखिए स्वॉर्ड्स की एनर्जी ये भी होती है कि एक्शन, अब आप इस मोड में भी हो कि कहीं ना कहीं एक्शन लेना भी ज़रूरी है। ठीक है, अब उस लेवल की थिंकिंग, उस लेवल के फ्रीक्वेंसी में आप टैप इन करने वाले हो, या फिर जल्द ही करोगे अगर आप अभी तक आपने किया नहीं है, एंड यू विल टेक रिस्क इन योर लाइफ।
ठीक है, आप अभी है ना एक न्यू चैप्टर, अपने ज़िंदगी का एक नया अध्याय को शुरू करने से नहीं डरोगे अब। ठीक है, अब तक आप बहुत सारे चीज़ों से जो भी आपने डील किया है, नाउ यू विल टैप इन टू द एनर्जी वेयर यू विल योरसेल्फ यू विल टेक द रिस्क ऑफ डूइंग थिंग्स बाय योर ओन। ठीक है, आप अब है ना खुद से चीज़ों को हैंडल करोगे। अब तक क्या था, आप डिपेंडेंसी वाले एनर्जी में थे, वेर इन यू यूज टू थिंक अबाउट अदर्स, आप दूसरों के एडवाइस से भी आप बहुत, आपको इफेक्ट पड़ता था, बट वो सारी चीज़ों से आप निकल रहे हो अब। ठीक है, दिस इज योर करंट सिचुएशन राइट नाउ। ठीक है, और अगर ये सिचुएशन आपसे मैच कर रही है, सो दिस रीडिंग इज फॉर यू एंड लेट्स सी फर्दर कि अब यूनिवर्स क्या कहना चाहती है आपके करंट सिचुएशन के लिए। ठीक है, सी कि व्हाट यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू अबाउट योर करंट सिचुएशन। ठीक है, थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पहले कार्ड आ गया है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Okay. 5 of swords. देखिए swords की एनर्जी बहुत है। समवेयर यू वॉन्टेड टू कनेक्ट टू मतलब आप कभी कभी कुछ अलग भी सोच रहे हो करने का। समवेयर यू वॉन्टेड टू डू समथिंग सोशली ऑल्सो, बिकॉज स्वर्ड्स ये भी दर्शाता है ना कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप कुछ चीज़ें करना चाहते हो। आपकी इंट्यूशंस भी बोलती है ये चीज़ की ये चीज़ करनी चाहिए। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू डोंट ओवर थिंक अबाउट इट, यू नीड टू टेक एक्शन टूवर्ड्स इट। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। द टावर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चैरियट, ओके। देखिए, नाउ आई विल टेल यू द कनेक्शन ऑफ रूट चक्रा एंड टावर। बेसिकली टावर इज व्हाट टू क्रिएट ए फाउंडेशन फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सो आपको अब है ना यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि आपको ना ग्राउंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बेयर फीट वॉक करना शुरू कर दीजिए, घास के ऊपर चलना। दैट विल क्रिएट ए ह्यूज डिफरेंस इन योर लाइफ, बिकॉज कहीं ना कहीं इसीलिए देखिए ना टावर मूवमेंट इसीलिए आपके लाइफ में, मतलब सब कुछ उथल पुथल इसीलिए हुआ है क्योंकि आपने देखिए पायल भी रूट चक्रा को चुना है। सो बेस हिल गया है ना आपका। और कहीं ना कहीं आपको अब देखिए गणपति भी आ रहे हैं, गणपति फेस्टिवल इज कमिंग। तो ना गणपति बाप्पा की जब हम आराधना करते हैं, क्योंकि ना बेस जो है हमारा वो रिप्रेजेंट करता है गणपति बप्पा को, रूट चक्रा रिप्रेजेंट करता है गणपति बप्पा को। तो आपको ना गणपति बप्पा को एवरी ट्यूसडे, ठीक है, एवरी ट्यूसडे एंड वेनेसडे भी गणपति बप्पा का दिन होता है, जो बहुत कम लोगों को पता है। तो ट्यूसडे और वेनेसडे के दिन आपको चावल और दुर्वा जो आते हैं ग्रीन कलर का ग्रास, वो आपको गणपति बप्पा को अर्पण करने हैं। ठीक है, अब इसके पीछे की स्टोरी मैं थोड़े से शॉर्ट में बता देती हूँ, क्योंकि जो भी हम करते हैं ना उन चीज़ों के बारे में ना जानना, एटलीस्ट बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी अगर हम भगवान को कुछ अर्पण कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। तो भगवान को, गणपति बप्पा को स्पेशली हम दुर्वा इसीलिए अर्पण करते हैं ना, क्योंकि अनलासुर करके एक राक्षस था जिसका वध सिर्फ गणपति बप्पा कर सकते थे, और उन्होंने उस राक्षस को लिटरली अपने
मुंह के अंदर निगल लिया। और क्योंकि वो राक्षस था, क्योंकि उसकी डेवलिश एनर्जी थी, तो गणपति बप्पा को बहुत असहनीय गर्मी होने लगी पेट में और पूरे बदन में, पूरे शरीर में। तो फिर ऋषि मुनियों ने, गुरु पंडित, देवी देवता, सभी जनों ने क्या किया कि दुर्वा जो घास है उनके मस्तिष्क पर रखे, 21 दुर्वा। तो इसलिए भगवान गणपति को हम 21 दुर्वा चढ़ाते हैं, ठीक है। और उसके भी वो 3 दंतल ही होते हैं जो हमें निकाल के फिर वो 21 का बंच बना के फिर उनको अर्पण करना पड़ता है। तो ये स्टोरी है इसके पीछे। अब मैं ये क्यों बता रही हूँ, बिकॉज अगर आपने रूट चक्र को चूज किया है तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कनेक्ट टू गणपति बप्पा। क्योंकि बताना चाहती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में जब कुछ नया होने वाला होता है ना, और जब कुछ ख़त्म होने वाला होता है ना, तो वो गणेश उत्सव के बाद ही होता है। जितना भी मैंने अभी तक ज़िंदगी जी है और मैंने ऑब्जर्व किया है मेरे लाइफ के कुछ ऐसे मेजर इवेंट्स को, तो वो हमेशा ना गणपति के बाद ही एक नई चीज़ की शुरुआत हुई है। तो आप देखोगे इस गणेश उत्सव के बाद, इस जो गणपति उत्सव आ रहा है उसके बाद आप देखोगे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी। आप अभी है ना बहुत सारे द्वंद्व में चल रहे हो, ठीक है। इसीलिए अपने रूट चक्र को चूज किया है, बिकॉज टावर क्लियरली ये फाउंडेशन को दर्शाता है, टावर कि बेस हिल चुका है। क्योंकि रूट चक्र ही है बेस, तो सब कुछ हिल चुका है आपका। बेसिकली योर फाइनेंसेस, इमोशनल मेंटल हेल्थ, ठीक है। और लव लाइफ में भी आप अगर किसी के साथ इन्वॉल्व थे तो वो भी कहीं ना कहीं उससे भी आप डिप्रेशन में जा चुके हो, या आपको बहुत सारी चीज़ें सताती रहती है इमोशनली भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, स्टेबिलिटी नहीं है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। कुछ करने की आस होती है बट उसकी तरफ आप मुड़ नहीं पाते हो। दिस इज़ व्हाट इज़ रूट चक्रा, ठीक है। सो यू डोंट फील लाइक कि यू हैव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, ठीक है। और ओवर थिंकिंग में भी बहुत जाते हो आप, समवेयर एंड समवेयर आपको बहुत सारे आइडियाज़ है ना रात को ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एम्प्रेस मून की एनर्जी है, रात का वक्त, और यहाँ पे भी इंसान जब सोता है तब रात होती है, तो ना रात को आपको बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ आते होंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं अगर वो रात को आ रहे हैं तो योर इंट्यूशंस आर एक्चुअली टेलिंग यू, योर गट इज टेलिंग यू टू टेक एक्शन, बिकॉज चैरियट का कार्ड आया है विच क्लियरली शोज मोमेंटम वेयर यू नीड टू मूव, move everything, move your body also, which is very important for your physical health। जब हम ग्राउंडिंग इसीलिए की जाती है क्योंकि जब तक फिजिकल बॉडी का मूवमेंट नहीं होता है ना, तब तक आप अंदर से बहुत ड्रेन फील करते हो, ठीक है। तो मैं खुद 1 घंटा नहीं चलती हूँ ना, तो मुझे ना एक अधूरापन भी लगता है खुद के अंदर, पहली चीज तो ये है। एंड आई फील इम्बैलेंस विद इन माई सेल्फ। तो ना ग्राउंडिंग, अगर आप नहीं घास पे भी चल पा रहे हो ना, तो फिर भी यू नीड वॉक कीजिए आप, उससे आपकी एनर्जीज इतनी अपलिफ्ट होंगी ना, वेयर यू विल हैव सो मच ऑफ क्लियरिटी इन योर लाइफ व्हाट टू डू नेक्स्ट। यूनिवर्स भी यही चाहते हैं, जो भी आपके इंट्यूशंस, जो भी आपके प्लान्स, जो रात को आपको अगर कुछ सूझता है, अगर कुछ आपको रात को ऐसे आइडियाज आते हैं, तो आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, सबसे पहले ये चीज़। सेकेंड चीज़, आपको ऐसे लग रहा है अब की ज़िंदगी पूरी तहस महस हो चुकी है, मेरा फाउंडेशन बेस हिल गया है। वो इसीलिए हिल गया है क्योंकि यूनिवर्स वांट यू टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर न्यू जर्नी इन योर लाइफ, ठीक है। सो जो कुछ भी चीज़ें थी उसको अब आपको पीछे छोड़ना है और एक नए सिरे से ज़िंदगी की शुरुआत करनी है, ठीक है। क्योंकि देखिए चैरियट इज़ ए फास्ट मूवमेंट, तो आपको इमीडिएट एक्शंस लेना है। अब आपको एम्प्रेस वाली वो एक सॉफ्टनेस या कंफर्ट वाली एनर्जी में नहीं रहना है। यू नीड टू टैप इन टू ए एनर्जी वेयर यू नीड टू टेक एक्शन इन ए फास्ट डायरेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे 5 की एनर्जी ये बताती है कि अगेन बुध, मर्क्यूरी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स विल इम्पैक्ट ए लॉट इन वॉट एवर यू विल डू नाउ, ठीक है। योर नॉलेज विल make you to take action towards exactly what you want in your life। तो एक जो मर्क्यूरी का मिलाव है नॉलेज और कम्युनिकेशन, इसका ये मिलकर जब आप कुछ बेहतर
क्रिएट करोगे तब फिर देखिए आपकी जिंदगी, क्योंकि आप ना ये दो चीजों से आप एक क्रिएटिव साइड में बढ़ रहे हो. फील लाइक गेनिंग नॉलेज towards something that your heart desires for, and when you communicate clearly through that knowledge, then it becomes a blend of creativity. So वो चीज आप करोगे अब जिंदगी में, ठीक है. दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू. एंड नाउ लेट्स सी ना कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपके करंट सिचुएशन पे. लेट्स सी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तो देखिए गणपति बप्पा की जो मैंने रेमेडी बताई है वो आप कीजिए, बिकॉज अगर आपने रूट चक्रा को चूज किया है और अगर आपका मूलांक है 13579, तो डेफिनेटली समवेयर यू नीड दैट काइंड ऑफ, क्योंकि वाणी के और बुद्धि के देवता है गणपति बप्पा, एंड दैट विल गिव यू स्टेबिलिटी, क्लियरिटी. आप क्या है ना, आप अभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो चीज़ों को, बिकॉज आपका कहीं ना कहीं थ्रोट चक्रा भी ब्लॉक्ड है कम्प्लीटली. यू डोंट फील लाइक कम्युनिकेटिंग विद एनीबडी. आपको ऐसा लगता है कि बोलने से क्या ही असर पड़ेगा सामने वाले पे, या बट नहीं, कभी कभी जिंदगी में स्टैंड लेने के लिए कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है. सो यू नीड टू कम्युनिकेट clearly with with the people around you. That is very very important, क्योंकि आपके साथ है ना मैनिपुलेशन भी बहुत सारी चीज़ों में हो रहा है. 5 of Swords, ठीक है. आपके साथ बैक बिचिंग, बैक स्टैबिंग और बहुत सारी चीज़ों से आप जो गुजर रहे हो, ये आपके घर में भी घर वाले भी कर रहे हैं आपके साथ, और ये आप जहाँ पे अब काम करते हो वहाँ पे भी ये चीज़ हो सकती है. सो ये चीज़ क्यों हो रही है ना, क्योंकि यू आर स्टॉपिंग योर सेल्फ फ्रॉम कम्युनिकेटिंग, फ्रॉम आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो कि आपको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो आप या फिर अपने बॉसेस को या फिर जो भी घर वाले हैं उनके साथ आप वो कम्युनिकेशन नहीं रख पा रहे हो या क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. आप जो आपके अंदर चल रहा है, कभी कभी देखिए अंदर जो चलता है ना द्वंद, उसे बाहर निकालना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो चीज़ है ना स्ट्रेस में कन्वर्ट होती है और फिर बहुत सारी चीज़ों में हमें फिजिकल सिम्टम्स दिखने लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है. हमारी नींद पे इफेक्ट पड़ता है, हमारा हेयर लॉस होता है, हमारा सिर दर्द होता है, और बहुत सारी चीज़ों का दिक्कत, बहुत सारी चीज़ों से हमें गुजरना पड़ता है. ओनली बिकॉज समटाइम्स वी सफोकेट फ्रॉम इनसाइड, वी डोंट स्पीक अप फॉर आवर सेल्फ, ठीक है. तो भले ठीक है, इफ़ यू फील लाइक कि अगर मैं ये बोल दूंगी तो झगड़ा हो जाएगा या फिर गलत सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगी. अगर आपको ऐसे लग रहा है तो लीव इट टू गॉड, बिकॉज एक्सप्रेस करना भी बहुत ज़रूरी है. एक्सप्रेस करना भी कोई चीज़ को अंदर आप रोक लेते हो, और इसका इफेक्ट आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ पे बहुत हो रहा है. एंड दैट्स द रीजन. देखिए टावर का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. देख लेते हैं. लिसन टू योर इंट्यूशंस, व्हाट आई टोल्ड यू. वाओ, मैंने पहले ही बता दिया आपको. लिसन टू योर इंट्यूशंस, क्योंकि यहाँ पे भी मून का कार्ड है, यहाँ पे भी आप 4 of Swords रात को बहुत सोचते रहते हो. इंट्यूशंस, लिसन टू योर गट फीलिंग. थैंक यू सो मच. यहाँ पे ठीक है, ले लेते हैं. ए ईयर फ्रॉम नाउ, ठीक है, एंड इन द नियर फ्यूचर. वाओ. देखिए यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि whatever you are thinking, whatever your gut is telling you, your intuitions are telling you, you need to take actions. और जो कुछ भी चल रहा है देखिए वो सॉर्ट होगा 1 साल के अंदर. यहाँ पे भी नियर फ्यूचर आया है, यहाँ पे भी 1 year. मे बी मुझे और एक चीज़ समझ आ रही है कि बहुत लोगों की ना जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं ना, उनकी 7.5 भी हो सकती है, क्योंकि 7.5 का ना मेजर फेस है ना 1 साल के बाद ख़त्म होगा. 7.5 साल की जो 7.5 होती है उसमें से 5 साल हमारे पीक होते हैं, ठीक है. तो 5 साल जो पीक के हैं ना वो नेक्स्ट ईयर ख़त्म होने वाले हैं, समवेयर मई जून तक, ठीक है. उसके बाद फिर वो 7.5 ना सेटलिंग पे जाती है, ठीक है. समवेयर आई फील लाइक कि आपकी 7.5 चल रही है,
एंड दैट्स द रीज़न यू नो यू आर गोइंग थ्रू लॉट ऑफ केओस इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपको कहीं ना कहीं देखिए, ये एक इमोशनल ब्रेकअप भी हो सकता है, बहुत बड़ा ब्रेकअप, समवेयर यू नो मैरिज की कुछ ऐसे सिचुएशंस बन गई है वेर इन यू आर नॉट लिविंग विथ योर पार्टनर एंड कुछ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है आपके पार्टनर के साथ। ये एक सिचुएशन आपकी लाइफ में हो सकती है। अलग ही दिशा में आप कुछ करने लग जाते हो, आपका मन कहीं और है, आप कर कुछ और रहे हो, ये भी एक सिनेरियो आपके लाइफ में हो सकता है करंटली, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाहती है ना कि हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल चेंज इन अ ईयर एंड यू विल सी हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, बिकॉज नियर फ्यूचर में आप ये सारी चीज़ें, ये सारे चेंजेस ज़रूर अनुभव करोगे। और मुझे बहुत ज़्यादा गट फीलिंग आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको अगर बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, बहुत सारी चीज़ों से आप गो थ्रू आपने किया है, तो एवरीथिंग विल रिकवर एंड विल गेट इनटू सेटलमेंट आफ्टर यू नो 1 year फ्रॉम नाउ, ठीक है। सो यू नीड टू हैव पेशेंस फॉर दैट, ठीक है। एंड लेट्स सी मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लेट्स सी मून कार्ड्स, मून कार्ड्स। Bring love into the situation. That's what I told you ना कि बहुत झगड़म झगड़ी, बहुत केओटिक सिचुएशन है आपकी ज़िंदगी में, मतलब। और ये स्पेशली ना लव्ड वन से, कोई क्लोज वन से ही हो सकती है, मुझे ऐसे फीलिंग आ रही है। बिकॉज सी ब्रिंग लव मीन्स समबडी हुम यू लव, ठीक है। तो आप जिससे बहुत प्यार करते हो ना, उससे ही निराशा मिली है, डिसअपॉइंटमेंट मिली है, बिकॉज ऑफ विच समवेयर यू आर नॉट वॉन्ट, यू डोंट फील लाइक यू नो मतलब डूइंग एनीथिंग। लाइक कभी कभी आप ऐसे फील करने लग जाते हो कि बस कुछ करना ही नहीं है मुझे, ठीक है। तो ये आपके लव सिचुएशन, और ये लव सिचुएशन न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ, सी यहर भी फूल का कार्ड आया है, यहर यहाँ पे भी ए ईयर फ्रॉम नाउ। तो डेफिनेटली देखिए ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन योर लाइफ। तो बहुत सारी चीज़ों में आप बदलाव देखोगे आने वाले समय में, ठीक है। सो यू नीड टू हैव फेथ ऑन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, जिस भी शक्ति पे आप बिलीव करते हो उन पे फेथ रखिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे फेस्टिवल्स इसीलिए आते हैं ना, ताकि हम भगवानों से जुड़ सके। क्योंकि कलयुग में इंसान भूलते जा रहा है यू नो भगवान से जुड़ना। उन सारे सिचुएशन में हम इसीलिए स्टक होते हैं ना, क्योंकि हम भगवान को ही भूलते चल रहे हैं। मतलब जो छोटी छोटी सिंपल सिंपल चीज़ें होती है, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ कि भगवान को भोग लगाना, खुद जब आप खाना खा रहे हो उससे पहले जस्ट भगवान को एक निवाला, एक मतलब अगर आप कुछ भी बना रहे हो घर में, ठीक है, मेक इट ए हैबिट टू शो इट टू गॉड फर्स्ट एंड देन टू हैव इट। यू नो वाई टू डू दिस, ये मैं रोज़ करती हूँ। मैं पहले कुछ भी खाने से पहले मैं पहले भगवान को दिखाए बिना वो खाना ग्रहण नहीं करती हूँ। दिस इज़ माई हैबिट। एक दिन का जो सुबह का मेरा खाना होता है वो पहले भगवान को भोग लगता है, उसके बाद ही मैं खाती हूँ। मैं सुबह से कुछ नहीं खाती हूँ, जब तक मैं भगवान को भोग नहीं लगाती हूँ तब तक मैं खुद नहीं कुछ खाती हूँ। तो ये दीज आर द वेरी सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस। यू नो वाई वी डू दिस, बिकॉज खाने से ही हमारी ऊर्जा क्रिएट होती है। और जब हम भगवान को बताते हैं ना खाना, तो उसमें वो सारी पॉजिटिविटी आती है जो हम कंज्यूम करने वाले होते हैं। एंड ट्राई टू ईट होम मेड फ्रेश फूड। बाहर पूरा गंद चल रहा है, बाहर पूरा everything is you know happening very unhygienically outside. Whatever you are eating, make sure you're eating right, because your body is consuming that and that is going to impact your overall life. जो कुछ भी देखिए लव सिचुएशन में भी हो, वो भी खाने से अच्छा खाओगे, अच्छा सोचोगे, मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, कुछ भी सिचुएशंस के थ्रू गो थ्रू कर पाओगे। सो ईट वेल, keep yourself hydrated, take good sleep and live a stress free life. That is wow। और एक कार्ड गिर गया है तो ले लेते हैं। You are good enough। wow, you are good enough। and see here nature से भी कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपको।
वाओ वाओ, देखिए सो दैट इज इट, आई मीन यू नो पाइल नंबर 1, दिस इज द ओवरऑल रीडिंग फॉर यू। और मेरे रीडिंग्स में मैं ज़्यादातर भगवानों की चीज़ें इसलिए बताती हूँ कि कलयुग में कहीं ना कहीं हम भूलते जा रहे हैं कि हमारे अंदर ही भगवान है, हमारे अंदर ही भगवान है। उसे सिर्फ हमें जागरूक करने की ज़रूरत है, और उसे जागरूक कैसे किया जा सकता है, छोटी छोटी हैबिट्स को चेंज करके। ओके, होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो आपको क्या करना है, आप एक और सब्सक्राइब कीजिए टू क्लेम द रीडिंग एंड टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज। कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिए। स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस, सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, सेंडिंग यू सो मच ऑफ लव अंटिल नेक्स्ट टाइम। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, हार्ट चक्रा जिन्होंने भी चूज़ किया है, जिनका मूलांक है 2468, लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ, कहीं ना कहीं आपको पेड़ पौधे देख के बहुत सुकून मिलता होगा, आपको ग्रीन कलर से थोड़ा अट्रैक्शन फील होता होगा, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने की तरफ आपका मन करता होगा, या ग्रीन चीज़ों की तरफ आपको अट्रैक्शन फील होता होगा, इसीलिए आपने हार्ट चक्रा को चूज़ किया है। नाउ लेट्स सी ना व्हाट आर योर करंट एनर्जीज, ठीक है, करंट सिचुएशन क्या है आपके लाइफ में, लेट्स चेक इट आउट। आपके लाइफ में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लेट्स चेक इट आउट। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इस शफलिंग के पार्ट को आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि तभी आप एनर्जी से जुड़ते हो, ठीक है। एंड टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन। पहला कार्ड आ गया है, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दूसरा कार्ड, ओके, द मैजिशियन, थैंक यू सो मच, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, थैंक यू, क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 4 of wands, page of pentacles, 5 of wands and 3 of cups. Bottom of the deck is 9 of wands, okay. So your current energies are like, you are searching for a partner, ठीक है, और आप ये सीरियस रिलेशनशिप में जाना चाहते हो। सीरियस रिलेशनशिप इन द सेंस कि मैरिज के लिए आप रिश्ता ढूंढ रहे हो, या समवेयर आप एक हार्ट ब्रेक से गुजरे हो लव लाइफ में, एंड दैट्स द रीज़न ना अब आपको ना वो केओस, वो केओटिक सिचुएशन में दोबारा नहीं पड़ना है, इसीलिए आप सीधी तरीके से अब शादी की तरफ मुड़ रहे हो, वेर इन यू डोंट वांट टू गेट इनटू रिलेशनशिप। आप चाहते हो कि अब डायरेक्टली मैरिज के लिए प्रपोजल आप ढूंढना चाहते हो, आप रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यहाँ पे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप जैसे कि शादी के लिए तैयार हो, ठीक है, यू वांट अ पार्टनर हु विल डायरेक्टली मैरी यू नाउ, ठीक है। मैजिशियन वाली एनर्जी यही बताती है कि बेसिकली नाउ समवेयर ना यू फील लाइक कि अब वो समय चला गया है वेर इन मैं अब किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊँ या उसको जानूँ पहचानूँ, क्योंकि आपने वो सारी चीज़ें करके देख ली है, उसमें आपको बहुत निराशा मिली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। So you have been in relationships, you have seen lot of heartbreaks, you have seen lot of up and downs in your relationship। 5 of wands की भी एनर्जी आई है, ठीक है, बट अभी आपको ऐसा लग रहा है ना कि यू नीड टू पुट ए फुल स्टॉप ऑन दैट, और आपको सीधा डायरेक्टली आप शादी की तरफ आप मुड़ना चाहते हो, ठीक है, वेर यू वॉन्ट टू हैव फैमिली, वेर यू वॉन्ट टू हैव चिल्ड्रंस, वेर यू वॉन्ट टू एन्जॉय योर लाइफ विथ योर पार्टनर, ठीक है।
और कहीं ना कहीं आपके फैमिली में भी जो केओटिक सिचुएशन चल रही थी, नाउ समवेयर यू फील लाइक यू वांटेड टू सरेंडर टू गॉड, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, एंड समवेयर यू फील लाइक अब जो भी होगा वो भगवान के हवाले, अब ज़्यादा इसमें मुझे सोचना तर्क वितर्क नहीं लगाने हैं, यू वॉन्ट टू मूव ऑन विद दैट केओस। आप इस हद तक भी आ गए हो वेर इन you want peace in the situation and you're ready to move from that situation also। अगर आपको घर भी छोड़ना पड़े तो वो भी आप स्टेप्स लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है वेर इन यू फील लाइक कि अगर अब मुझे छोड़ना भी पड़े, कि कुछ चीज़ों को अगर मुझे त्यागना पड़े और मुझे छोड़ना पड़े तो वो भी आप करने के लिए रेडी हो, क्योंकि अब आपका मन उब चुका है वही चीज़ों में रह कर, कहीं ना कहीं आप बहुत अंदर से ही द्वंद चलता है, एंड बिकॉज ऑफ विच योर एनर्जीज आर नॉट स्टेबल एंड यू डोंट फील लाइक ये सारी चीज़ों में अब कुछ मज़ा रखा है, ठीक है। आप अकेला रहना पसंद करोगे रैदर देन लिविंग विथ पीपल हु ड्रेन योर एनर्जी, क्योंकि अब आप ना अपनी एनर्जीज़ को बहुत प्रोटेक्ट करके चलना चाहते हो और आप नहीं चाहते हो कि आप ऐसी चीज़ों में अपना वक्त, टाइम और एनर्जी वेस्ट करें जहाँ पे आपकी चीज़ों की वैल्यू ना हो, क्योंकि मैजिशियन वाली एनर्जी है। आप अपनी चीज़ों को अब वैल्यू करना चाहते हो, अपने टैलेंट्स को वैल्यू करना चाहते हो, अपने स्किल्स को निखारना चाहते हो, अपने खुद के ऊपर ध्यान देना चाहते हो। कुछ ऐसे अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो तो आप उनसे जुड़कर कुछ अच्छा क्रिएट करना चाहते हो, कुछ बेहतरीन आप ज़िंदगी में सोचने की तरफ आप बढ़ रहे हो और करना चाहते हो वो सारी चीज़ें, क्योंकि मैजिशियन की एनर्जी यही बताती है ना कि बेसिकली you want to work hard on yourself but you feel like you will be able to do it only when you will move from this chaos what is currently happening in your life। this is your current situation right now, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है, आप खुशी चाहते हो, आप पीस चाहते हो, आप एक सुकून भरी जिंदगी। अब आपको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, ज़िंदगी से भी कुछ शिकवा नहीं है, आपको रिग्रेट्स नहीं है, कुछ गिल्ट नहीं है, क्योंकि आपने ना ज़िंदगी को बेहतरीन समझ लिया है। मैजिशियन वाली एनर्जी है ना, तो उस हद तक आप उस फेज़ में चल रहे हो जहाँ पे अब आप अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्योंकि यू वैल्यू योर सेल्फ एंड यू नो योर वर्थ राइट नाउ, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती है जिन लोगों के साथ आप उठ रहे बैठ रहे हो, फिर वो परिवार के लोग क्यों ना हो, कोई ग्रुप ऑफ पीपल क्यों ना हो, आपके फ्रेंड्स क्यों ना हो। देखिए यहाँ पे भी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 5 ऑफ वंस की एनर्जी है, सो यू आर क्रिएटिंग बेसिकली बाउंड्रीज। 9 ऑफ वंस की एनर्जी आई है कि अगर इन सब में से भी मुझे निकलना पड़े, अगर मुझे त्यागना पड़े, अगर मैं पार्टीज और ये सारी चीज़ों में इंटरेस्ट लगा रहा हूँ, दे रहा हूँ, अगर मुझे उसमें से भी निकलना पड़े, यू आर रेडी टू डू दैट, यू आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द थिंग्स विच यू आर करंटली लिविंग, ठीक है। तो आप उन सब में से निकलने के लिए भी रेडी हो, बिकॉज यू नो द डेप्थ ऑफ योर लाइफ नाउ, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है जहाँ पे आप ऐसा फील करते हो ना कि देखिए समवेयर सरेंडर वाली एनर्जी में हो, और सरेंडर के साथ साथ आप दोनों का बैलेंस रखना चाहते हो, इमोशनल प्रैक्टिकल, और इसीलिए आप चाहते हो कि सुकून तभी मिल पाएगा जब आई विल टैप इन टू माई ओन पावर विच इज़ द मैजिशियन वाली एनर्जी, ठीक है। अब आपकी सिचुएशन ये चल रही है, और अगर आप सब कुछ 4 ऑफ वॉन्स वाली एनर्जी ये भी शो कर रही है कि अगर आपको ना सेलिब्रेशंस, इंजॉयमेंट से भी अब मुंह मोड़ना पड़े, और आपको अगर कोई ये बोले कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, शांति सिर्फ खुद से जुड़ने के बाद ही मिलेगी, और शांति तभी मिल पाएगी जब आप भगवान से जुड़ने लगते हो, खुद से प्यार करने लगते हो। तो ये भी आपको करना पड़ेगा ना, तो आप करने को रेडी हो। समवेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिवाइन पावर्स, समवेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग द डेप्थ ऑफ स्पिरिचुअलिटी, समवेयर यू आर अंडरस्टैंडिंग कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है, और शायद से आपकी एज भी इन सब चीज़ों से निकल गई है। मतलब समवेयर यू आर नॉट इनटू दैट फेज वेयर यू फील लाइक enjoying, doing lot of parties, celebrating somewhere और उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत लोग आपको धोखा देकर चले जाते हैं। फ्रेंड्स भी बहुत सारे, आपने जो भी फ्रेंड्स आपके लाइफ में आए हैं आपका इस्तेमाल किया है और निकल लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए नाउ यू अंडरस्टैंड योर पावर्स एंड दैट्स द रीज़न आप चाहते हो कि अब आपको
ज़िंदगी में इन सब फिजूल बातों में कुछ नहीं रखा हुआ है, इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में आपने आपने दर्द ही महसूस किया है, ठीक है। फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को बहुत ओवर गिविंग नेचर रखना, ठीक है, फैमिली में बहुत ओवर गिविंग नेचर रखना, और ऐसे ऐसे लोगों के प्रति, अननोन लोगों के प्रति भी आपने बहुत कुछ समर्पण, मतलब अननोन लोगों के लिए भी आपने बहुत कुछ किया है जिनसे आपका इतना वास्ता भी नहीं था, बट उसमें भी आपको ना सब जगह से निराशा मिली है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। एंड अब आपकी ऊर्जा ऐसी है ना, अब आपकी एनर्जी ऐसी है ना कि अब आपको ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों में रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। इंसानों के लिए कितना भी करा जाए उसकी वैल्यू शून्य है। ये आप जान गए हो, इस सच्चाई से आप जुड़ चुके हो और इस सच्चाई को आपने बखूबी समझ लिया है, ठीक है। दैट्स द रीज़न यू फील लाइक कि नाउ दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक एक्शन टूवर्ड्स मूविंग फ्रॉम द केओस व्हाट इज़ हार्मिंग मी फ्रॉम इनसाइड। ये आपकी एनर्जीज हैं अभी करंटली, ठीक है। आपने बहुत सारी चीज़ों का बर्डन दे के देख लिया, दूसरों को खुश करने के पीछे खुद का सुकून, खुद का चैन आपने गंवा दिया, और उन सब में आपको कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और आप शून्य हो चुके हो, बिल्कुल शून्य हो चुके हो। मैजिशियन वाली एनर्जी, कार्ड नंबर 1 विच क्लियरली शोज खुद की स्ट्रेंथ को जानना, खुद की पावर को जानना और उस तरफ मुड़ना, ठीक है। तो अब वो चीज़ अब करने लगोगे। तो नाउ लेट्स सी कि यूनिवर्स की एडवाइस, यूनिवर्स क्या कहना चाहता है आपकी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। लेट्स सी व्हाट आर द मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू। थैंक यू सो मच डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक यू so much, thank you so much, thank you. Ace of Pentacles, okay. Now let's see यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन। दूसरा कार्ड, 10 of Swords again. Page of Swords. King of Swords, right. So see, universe is telling you ना basically कि there are lot of good things that are going to happen in your life. Basically what you're looking for that is coming towards you. Ace of Pentacles, ठीक है। जो आप चाह रहे हो ना वो आपकी तरफ आ रहा है, बट वो आपको इजीली नहीं मिलने वाला है क्योंकि उसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। उसमें अगर आप खरे उतरे, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है वेर इन बहुत सारे ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा अकेले डटकर, अगर सीरियसली आपकी लाइफ को आप ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो, ठीक। यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग यू वॉट एवर यू वॉन्ट यू आर गोइंग टू गेट दैट इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। बट वो ईजिली मिलेगा नहीं आपको, क्योंकि यूनिवर्स है ना, आप बहुत क्लोज हो डिवाइन के, और जो भी बहुत क्लोज होता है ना उसको उसके टेस्ट, उसके लेसन्स भी उतने हार्ड होते हैं, ठीक है। तो आपके लेसन्स भी उतने हार्ड है। आप एक, क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो कि इनजस्टिस तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकता है, प्लस हार्डवर्क से भी नहीं डरता है, प्लस आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो अकेले डटकर सबका सामना कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ है आप में, क्योंकि यहाँ पे भी मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे भी क्लियरली इट इज शोइंग पेज ऑफ स्वॉर्ड्स विच क्लियरली शोज ना कि you have all that what you should have, you have all the strength within you, ठीक है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना जो अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप उसमें खरे ज़रूर उतरोगे, ठीक है। खुद को प्रूफ आप ज़रूर करोगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है वेर इन यू आर रेडी टू प्रूव योर सेल्फ नाउ, ठीक है।
अब आपकी एनर्जीज आप डटकर सामना करोगे चीज़ों का। अब तक क्या था ना, आप मे बी हाइड कर रहे थे, आप कहीं ना कहीं मुंह फेर लेते थे, कहीं ना कहीं खुद को हाइड कर लेते थे, कहीं ना कहीं ऐसे शेल में चले जाते थे जहाँ पे आपको ऐसा लगता था कि ठीक है, हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं। बट सिचुएशंस अब ऐसी आ गई ना वेर इन यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस, आपको डटकर सामना करना ही है चीज़ों का, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो। और कुछ कुछ चीज़ें अब आप ये सोच रहे हो कि, क्योंकि देखिए जब आप खुद से उस चीज़ों का डटकर सामना करोगे ना, then you will tap in the energy of magician, which is what knowing your strength, knowing your powers, tapping into the energy of real you, ठीक है, knowing your skills and talents and working on that, ठीक है। मैजिशियन वाली एनर्जी यही बताती है कि कंट्रोल खुद के लाइफ का लेना और उस पर एक्ट करना, तो अब वो चीज़ आप करने वाले हो, और उसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़ेगा ना, आप करने वाले हो अब क्योंकि ऐसी सिचुएशंस बन गई है ना, यूनिवर्स ने ऐसी सिचुएशंस आपके लाइफ में ला दी है वेर इन अब आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है, ना आपको फैमिली की ज़्यादा चिंता है, ना आपको ज़्यादा लव्ड वंस की चिंता है, क्योंकि आप सोचते हो कि भाई सबको वक्त दे के देख लिया, सबको एनर्जीज दे के देख ली, सबके लिए अच्छा करके देख लिया, बट समवेयर नाउ यू फील लाइक कि दिस इज़ द टाइम वेर इन आई शुड टैप इन विद इन माई सेल्फ, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे भी देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे भी क्लियरली 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, सॉरी 10 ऑफ वॉन्स, 10 ऑफ वॉन्स, 10 10 10, बहुत सारे 10 है यहाँ पे, विच शोज शून्य और एक, मतलब कुछ खत्म होना और कुछ नई शुरुआत करना, एक सन, तो सूर्य से भी जुड़ने की ज़रूरत है आपको, सुबह सुबह सूर्य की रोशनी भी लेने की ज़रूरत है, और कुछ डिसीजंस आपको ऐसे लेने हैं ना जहाँ पे यू विल हैव टू थिंक प्रैक्टिकली इन योर लाइफ। अब इमोशनल फूल होके आपको नहीं चलने वाला है, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स, वेर इन आपको कप्स के एनर्जी में नहीं रहना है, आपको स्वॉर्ड्स के एनर्जी में आना ज़रूरी है अगर आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है तो, ठीक है, क्योंकि खुद की लड़ाई खुद को लड़नी है, और कोई भी यहाँ वहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं करने वाला है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मैसेज फ्रॉम यूनिवर्स फॉर यू, यू नीड टू टेक actions also, and you need to fight for your own fulfillment also, ठीक है। now let's see कि angel messages क्या है आपके लिए। let's see angel messages, angel messages, angels आपको क्या बताना चाहती हैं। let's see angel messages, angel messages, रिकवरी, बहुत सारी चीज़ों में जो आपने गवाया है उसमें आप रिकवरी देखोगे, वो हेल्थ हो सकती है, वो कोई यूनिवर्स क्या, लेट्स सी एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। डोंट स्टॉप, and moon cards, you are very close to achieving your goals, okay, if you are already working on something you will get success in that, ठीक है। moon cards, okay, show the world the real you, राइट तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मैजिशियन वाली एनर्जी यही होता है ना कि खुलकर वो सामने आता है, ठीक है, लोगों के, और वो कुछ ऐसा परफॉर्म करता है जहाँ पे बहुत सारे लोग उसको जानते हैं, और वो डरता भी नहीं है, तो यू आर बिकमिंग समवेयर फियरलेस, you are becoming bold, you are becoming powerful, you are ready to take actions, you are ready to face the world now, you are, so that's why universe भी यहाँ पे बोल रहा है ना, show the world the real you, so you have so much power within you, so much talent, skills, so much of goodness within you that वो दूसरों को काम आ सके, वो दूसरों को
मदद कर सके, हेल्प कर सके, या फिर हील कर सके, या फिर ज़रूरतमंदों के काम आ सके। तो ऐसी कुछ पावर, कुछ एबिलिटीज़ है आप में जो आपको अब दूसरों को जो आपको बतानी है, जो आपका रियल सेल्फ है उसका बाहर आना अब ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद डोंट स्टॉप। सो यूनिवर्स इज क्लियरली टेलिंग यू वॉट एवर यू आर डूइंग और वॉट एवर यू आर थिंकिंग, यू आर on the right path, and don't stop yourself from doing things which you feel you are doing it in a right manner or right way, okay। देन है रिकवरी। तो जल्द से जल्द है ना सिचुएशंस में रिकवरी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन की बात हो रही है ना, तो सिचुएशन में रिकवरी आते हुए दिख रही है। अगर आपके हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब है तो उसमें रिकवरी आते हुए दिख रही है। अगर आपके लाइफ में बहुत फैमिली को लेके केओस चल रहा है तो उसको लेकर रिकवरी दिख रही है। अगर आप बहुत इमोशनली ड्रेन हो चुके हो, लव लाइफ को लेकर बहुत हताश निराश हो, उसके वजह से अगर आप समवेयर योर हेल्थ इज़ अफेक्टेड, तो उसमें रिकवरी आते हुए दिख रही है, ठीक है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स। तो यहाँ पे भी देखिए डोंट स्टॉप का कार्ड है, यहाँ पे भी यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल्स क्लियरली शोज कि you really are working hard on something, or else you have some plans which you want to execute or implement in your life, so you need to take action towards that, ठीक है। So this is the overall reading for you, pile number 2। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी, और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है, रीडिंग एंड टू कनेक्ट विथ माई एनर्जीज, कमेंट्स में भी थैंक यू यूनिवर्स लिखना मत भूलिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो stay healthy, God bless, see you in my next reading। Thank you so much for your valuable time, thank you so much of love, until next time।